पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त का सबसे बर्निंग सब्जेक्ट चल रहा है, कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी में है। क्या कांग्रेस ये नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव ला सकती है? इन सब मुद्दों के ऊपर अगर कानूनी राय लेनी हो, संविधान विशेषज्ञों या जो संविधान के जानकार हैं उनसे चर्चा करनी हो, तो सबसे पहला नाम आता है राम नारायण यादव का, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा में रहे हैं और उसके अलावा पंजाब विधानसभा के एडवाइजर रहे हैं। काफी लंबे समय तक इनसे बातचीत करेंगे। यादव साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस लाने के फिराक में है। कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र में ये लाएगी, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस ला सकती है या नहीं ला सकती? देखिए धरनी जी, कोई भी नोटिस देने का हर मेंबर का राइट है, लेकिन एक चीज़ है कि जो भी नोटिस वो देता है वो इशू स्टेट का सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई मेंबर लाते हैं तो उसके लिए पूरी विधानसभा ने आर्टिकल 208 के तहत अपने नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि हरियाणा ने 65 बनाया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं कि दो चीज़ों पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नंबर 1 तो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसअप्रूव करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए। नंबर 2, सरकार में कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए। इन दो चीज़ों पर जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बताई थी कि स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो सभी को, आप लोग तो जानते हैं, सभी को जानना चाहिए कि ये चीज़ निकल के कहाँ से आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जबकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में इसका प्रावधान यहाँ से निकल के आता है कि आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल जी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे होंगे। ये आर्टिकल 164 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब उत्तरदायी कैसे है कि 168 के अंदर कोई भी इशू जो डिसाइड होगा कि सरकार मेजोरिटी वोट से जो डिसाइड होगा वो आर्टिकल 168 कहता है। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस और मेजोरिटी वोट बात निकल के आती है कि जिस सरकार ने ये पॉलिसी, ये इशू, ये मैटर, ये क्वेश्चन पास किया है कि वो मेजोरिटी में है या नहीं। कृषि कानून तो केंद्र ने बनाए हैं, जो आपकी बातों से निकल कर आया, तो राज्य सब्जेक्ट कैसे कांग्रेस कंसीडर कर सकती है? कांग्रेस कैसे उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी? उसके लिए उनकी क्या औपचारिकताएं हो सकती हैं? देखिए, ये जो कृषि कानून है, ये सही है, ये चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस बात पर आएगा, ये तो नोटिस देने वाले की बात है। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट है और उसको ऐसे ड्राफ्ट किया जाए कि उसको स्टेट सब्जेक्ट माना जाए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारा संविधान में संशोधन की बात होती है, उसमें 2-3 तरह की होती हैं कि एक तो केंद्र सीधी पास कर देती हैं, एक केंद्र सीधी 2/3 से कर देती है, एक केंद्र 2/3 प्लस रेटिफिकेशन से करती है, स्टेट के पास आती है। तो वो ड्राफ्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे प्रूव करेगा कि ये स्टेट मैटर है, स्टेट से लिंक्ड है। और लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन और एग्जामिनेशन तो स्पीकर साहब की सेटिस्फैक्शन है, वही ऑर्डर में है या नहीं वही करेंगे। तो स्टेट सब्जेक्ट तो होना ये आवश्यक है। कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक तो हमारे दर्शकों को ये बताइए इनमें क्या अंतर है, और दूसरा ये कि अगर ये कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक हरियाणा के अंदर कितनी बार आए हैं? देखिए जी, कॉन्फिडेंस मोशन तो ये होता है कि सरकार के ऊपर ये ब्लेम, सरकार को कहा जाता है कि इसको कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो सरकार खुद ये प्रूव कर देती है कि कॉन्फिडेंस मोशन लाके कि हम कॉन्फिडेंस में हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ज़्यादातर विपक्ष की तरफ के सदस्यों से ही आते हैं और उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। जहाँ तक सवाल है कि कितने आए हैं, 1966 से 2004 तक अभी तक लगभग 36 कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, जिनमें से कॉन्फिडेंस मोशन 2 पास हुए हैं। एक में चीफ मिनिस्टर फेस नहीं कर सकते और एक ऐसा भी है कि जहां हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि सरकार का, चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का इलेक्शन में उनका कैंडिडेट हार गए थे और चीफ मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वो आप सब लोग जानते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा 1967 में दूसरी विधानसभा के थे। अब बात रहती है कि किन चीज़ों पर कि क्या इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती हैं या कुछ और बातें हो सकती हैं। तो स्पीकर साहब देखते हैं, एक तो बजट का सेशन है, अगर बजट पे भी बहस हो, आदमी कृषि पर बोलते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, राज्यपाल के भाषण पर भी बोलते हैं, तो ये रिजेक्ट करने का वो नहीं है मुद्दा, रिजेक्ट इस पर नहीं हो सकती। फिर दूसरे मोशंस भी देखी जाती है कि ये मोशन किस सेंस में दी गई, तो मोस्टली ये ड्राफ्ट करने वाले के ऊपर कि वैसे कैसे प्रूव करेगा कि मोशन सही है।
यहाँ मोशन में और नोटिस में फ़र्क है। नोटिस में वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोशन जो है वो उनको ऐसी देनी। नो कॉन्फिडेंस के लिए कांग्रेस को कितने विधायकों का लिखित इस मामले में प्रस्ताव चाहिए जो स्पीकर को देना पड़ेगा? देखिए, इसको लिखित में तो एक भी मेंबर दे सकते हैं, नोटिस तो एक भी मेंबर दे सकते हैं, जिसमें वो मोशन देंगे। नोटिस के साथ मोशन होता है, इसको मोशन, नोटिस और मोशन दो चीज़ हो गई। उसको एक मेंबर दे सकते हैं, लेकिन उसको हाउस की अनुमति प्राप्त करने के लिए 18 मेंबरों की जरूरत है। जब 18 मेंबर उसको अनुमति दे देंगे बहस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, तो स्पीकर साहब हाउस को कहेंगे कि इनको अनुमति दे दी गई है और अब मैं इस पर टाइम फिक्स करूंगा। टाइम फिक्स वो विदिन 10 डेज उनको करना होता है स्पीकर साहब को। उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद में अगर वो मूव होता है, बहस होती है, तो उसको पास किया जाता है या फेल किया जाता है। हमारे विधानसभा में हर तरह के प्रेसिडेंट हैं, लैप्स के भी हैं, फेल होने के भी हैं, पास होने का कोई नहीं है। बंसीलाल सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आया था या विश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार ध्वस्त हुई थी? उस टाइम अपोजिशन अविश्वास की बात किया करता था, लेकिन उससे पहले ही चौधरी बंसीलाल कॉन्फिडेंस मोशन ले आए थे, विश्वास प्रस्ताव, जिसमें से एक को तो वो फेस कर गए थे, जीत गए थे, एक को हाउस में मूव करने से पहले ही वो इस्तीफा दे गए थे। उसके बाद एक दूसरा और आया था जुलाई में ही, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसको जीत गए थे। धन्यवाद राम नारायण यादव जी। तो ये हैं संविधान के जानकार तथा विधानसभा की जो वर्किंग है उस पर विशेष पकड़ रखने वाले राम नारायण यादव जी। इनका कहना है कि स्टेट सब्जेक्ट अगर हो तो उसे सहजता से यहाँ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, लेकिन केंद्र के सब्जेक्ट पर कांग्रेस की ड्राफ्टिंग पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किस हिसाब से, किस अंदाज से इस चीज़ को अपने प्रस्ताव में लाती है, किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस लिखकर लाया जाता है, और स्पीकर का विवेकाधिकार रहेगा कि वो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।